पीटीआई हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल, कितने वादे वफा हुए, क्या खोया क्या पाया। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर बाद अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। अवामी फलाह के मंसूबों और मईशत की बेहतरी को नुमाया अंदाज में पेश किया जाएगा। फाटा का तरक्याती पैकेज, कराची की तरक्की का मंसूबा और ज़रूरी एमरजेंसी प्लान भी वजीर आजम की तकरीर का हिस्सा होगा। अहम निकात नाजीटी न्यूज ने हासिल कर लिए। विफाकी काबीना का इजलास, हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। वज़रा ने अपनी अपनी वजारत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करके इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, हुकूमत ने 100 रोज़ में किफ़ायत जारी से करोड़ों रुपए की बचत की। मुआशी पॉलिसीज़ के समरात जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। काबीना की बैठक में आज का एजेंडा मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देने का फैसला मौखर कर दिया गया। वजीर हाउसिंग महमूद रशीद ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का प्लान बता दिया। वजीर आजम जनवरी के पहले हफ्ते में रिहायशी स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। पंजाब में 10 लाख अराजी का तयन कर लिया। घर की कीमत 12 से 14 लाख रुपए होगी। 3 या 5 मरला जमीन के मालिक को भी घर बनाकर दिए जाएंगे। 5 साल के लिए 5 लाख रुपए तक कर्ज भी मिलेगा। रियायती कीमत पर प्लॉट भी मिल सकेगा। आईजी इस्लामाबाद तब्दीली पर अज़खुद नोटिस, हम किसी वजीर को नहीं जानते, अदालत के सामने सब बराबर हैं। आज़म सवाती ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, क्या ऐसे शख्स को वजीर रहना चाहिए? माफी कबूल नहीं, 62(1)F के तहत कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, JIT की रिपोर्ट पर मंगल तक आज़म सवाती से जवाब तलब। आज़म सवाती के खानदान का मौक़िफ़ झूठ, बेबुनियाद और तज़ाज़ात से भरपूर है। पुलिस आज़म सवाती के खानदान के साथ मिल गई। अफसरान ने जानबूझकर गैर जिम्मेदारी की। मुतासरा खानदान का सरबराह नियाज़ अली घर आने वाले जिरगे को इनकार नहीं कर सका और मुल्ज़िमान को मुआफ़ कर दिया। रकम की पेशकश भी हुई जो ठुकरा दी। ये सब अज़खुद नोटिस के बाद हुआ। JIT रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। नैब रेफरेंसेस का फाइनल राउंड। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है, बड़े मुनज्जम तरीके से जुर्म हुआ। असासे तस्लीम शुदा है मगर मुल्जिमान उनका हिसाब नहीं दे सके और मनी ट्रेल भी जाली साबित हुई। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने शहादतें मुकम्मल होने का तहरीरी बयान दे दिया। सरकारी इश्तिहारात में सियासी अहदेदारों की तस्वीर से मुतल्लिक केस, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का अदम इत्मीनान, साबिक वजीर आला पंजाब ने पैसे अपनी जेब से दिए थे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वजीर आला सिंध को 15 दिनों में 14.5 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म। सनती कारकुनान को वर्कर्स वेलफेयर फंड से अदायगियों का केस, सुप्रीम कोर्ट का विफाक को 17 जनवरी तक तमाम अदायगियां करने का हुक्म। डेट ग्रांट्स, मैरिज ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स की तमाम रकूम अदा की जाएं। किसी किस्म का गबन हुआ तो मामला नैब को भिजवाएंगे। अगर हुकूमत काम नहीं करेगी तो किसी तीसरे फरीक से करवा लेंगे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, समात 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। दिफाई नुमाइश आइडियाज का तीसरा रोज। पाक फौज के जवानों का दहशत गर्दों के जेरे कब्जा कंपाउंड छुड़ाने का अमली मुजाहिरा। गैर मुल्की मंदोबीन समेत मेहमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। CVU पर पाक फजाइया का एयर शो कुछ देर बाद होगा। नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता जदीद असलहा, टैंक और दीगर जंगी आलात तवज्जो का मरकज। आग लगने से महफूज रखने और बिजली के झटके रोकने वाला लिबास भी मुतारिफ।
साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की भारत रवानगी से कबल करतारपुर पर हाजिरी, मजहबी रसूमात अदा की, सिंध से आई सिख फैमिली के साथ वक्त गुजारा और सेल्फियां भी बनाई। नवजोत सिद्धू करतारपुर अहदारी के संघ के बिरार रखने की तकरीब में शिरकत के लिए लाहौर आए थे। लाहौर पार्किंग कंपनी में घपलों का केस, नून लीगी रहनुमा हाफिज नुमान 8 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। हाफिज नुमान पर बतौर चेयरमैन मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के गैर कानूनी ठेके मंजूर नजर अफराद को देने का इल्जाम है। जेल में सुकून चाहिए तो जेब भरे, कराची की जेलों में कैदियों से भी भत्ता वसूली का इंकशाफ। बाअसर और भत्ता देने वाले कैदियों को स्पेशल कमरे और सेल मुहैया किए जाते हैं। रकम ना देने पर तशद्दुद होता है, फिर घर वालों से बात करवाकर पैसे मंगवाए जाते हैं। महकमा जेल खाना जात ने कराची सेंट्रल और मलीर जेल के सुपरिटेंडेंट्स को वार्निंग दे दी। FIA साइबर क्राइम की गुजरावाला में कार्रवाई, डिजिटल करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तहकीकात के दौरान मोबाइल फोन डाटा से अहम मालूमात मिल गई। लाहौर में भी कार्रवाई, FIA का जाली इंस्पेक्टर पकड़ा गया। उधर कराची फेडरल बी एरिया से रिक्शे से हेरोइन सप्लाई करने वाला जोड़ा गिरफ्तार। मुल्जिमा सवारी बनकर रिक्शे में हेरोइन सप्लाई करते थे। फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोधा में वकला की हड़ताल 16वें रोज भी जारी। जिला कचहरी और DC ऑफिस समेत तमाम दफातर की तालाबंदी से साइलिन को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का हाईकोर्ट बेंच के क़याम तक हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। 6 माह से तनख्वाहों की बंदिश, जच्चा व बच्चा सेहत प्रोग्राम के मुलाजमीन का पेशावर असेंबली के सामने एहतजाज। असेंबली चौक में टायर जलाकर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। क्लास 4 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का अदायगियों के साथ मुस्तकिल करने का मुतालिबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत उरूज पर शहर शहर सच ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों का कत्लेआम। जिला पुलवामा के शहरोंतीपुरा में महासरे के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 4 रोज में शहदा की तादाद 16 हो गई। और बागों के शहर लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। रंग बरंगे फूलों का दिलकश नजारा सबकी तवज्जो का मरकज। महकते फूलों ने ताजगी में इजाफा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे की इस बुलेटिन में बात करेंगे टेस्ट मैच तो 5 रोज का, लेकिन सियासत का ये मैच है 100 रोज का। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले 100 रोज की ही बात हो जाए तो हुकूमत की 100 रोज में कारकर्दगी और हुकूमती अहदाफ। वजीर आजम आज हुकूमती कामयाबियों पर अवाम को आगाह करेंगे। वजीर आजम की तकरीर के अहम निकात 92 न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। वजीर आजम अवामी फलाह के मंसूबों को नुमाया अंदाज में पेश करेंगे। हुकूमत की कामयाब सफारतकारी के अहम निकात भी तकरीर का हिस्सा होंगे। मुल्की खारजा पॉलिसी में की गई इस्लाहात का भी बताया जाएगा। इसी पर बात करते हैं। उमर चट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चट, अहम निकात हमने हासिल किए हैं, जरा उस बारे में बताएगा और कब तक ये तकरीर मुतवक्के है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज जो तकरीब मुनक्कद की जा रही है, रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की टैग लाइन से। 100 रोज मुकम्मल हुए हुकूमत के और आज उन 100 रोज़ा कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को ब्रीफ करेंगे, अवाम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आज जो है हुकूमती कामयाबियों पर अवाम को बताएंगे। जो उनकी तकरीर के अहम नुकात हैं उनमें एक तो वज़ीर आज़म अवामी फलाह के मंसूबे उनको नुमाया अंदाज में पेश करेंगे। इसके साथ ही हुकूमत में
जो कामयाब सफारतकारी की मुख्तलिफ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ सफरा के साथ आलमी सरबराहान के साथ मुलाकातें की, उनको भी कारकर्दगी में शामिल करेंगे और आवाम को उन तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए जो जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए, जो सऊदिया, चीन, UAE के साथ जो मुआहदे किए गए, उन पर भी आवाम को आगाह करेंगे, उनका जिक्र भी करेंगे। इसके साथ ही हुकूमत ने जो 10 अरब दरख्तों के मंसूबे का आगाज किया था वो भी हुकूमती कारकर्दगी में शामिल है। इसके साथ ही सेहत इंसाफ कार्ड हो गया और इस्लामाबाद में जो सेहत के मंसूबे शुरू किए गए उन पर वो भी हुकूमती कारकर्दगी में शामिल है। इसके साथ ही खारजा पॉलिसी में और वजारत खारजा के इदारे में जो तब्दीलियाँ की गई, जो इस्लाहात की गई, उन पर भी उनसे मुतल्लिक भी बताया जाएगा। तिजारत के हवाले से जो सिमत का तयन किया गया इन 100 रोज में, वो भी हुकूमती कारकर्दगी का हिस्सा है। मालियाती पैकेज हो, कारोबारी इस्लाहात की बात हो या रोजगार के मौके हों, उन पर जो लाहेअमल हुकूमत की जानिब से बनाया गया है वो भी वजीर आजम बताएंगे। इसके साथ ही FBR में इस्लाहात की का जिक्र भी इमरान खान करेंगे और ज़राअत के हवाले से और दीगर शोबों में जो जो इक़दामात वज़ीर आज़म इमरान खान। तो मुख्तसरन ये कि 100 रोज में क्या क्या हासिल किया गया वो तमाम आज ब्रीफली बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर जट आपका।